पहले आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद मैं अपना बयान शुरू करता हूँ। मुआजिज दोस्तों, ये मंजर है मई 1969 का, जब अपोलो 10 मिशन चांद की तरफ बढ़ रहा था। उस खलाई जहाज में 3 बहादुर खलानुवर्द मौजूद थे, जिनका मकसद चांद पर उतरना नहीं था, बल्कि आने वाले अपोलो 11 मिशन के लिए रास्ता साफ करना और चांद के गिर्द चक्कर लगाना था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने ना सिर्फ उन खलाबाजों को बल्कि जमीन पर मौजूद नासा के कंट्रोल रूम में बैठे तमाम माहिरीन को भी हैरत में डाल दिया। जब यह खलाई जहाज चांद की उस तरफ पहुंचा जो जमीन से कभी नजर नहीं आती, जिसे हम डार्क साइड ऑफ द मून कहते हैं, तो वहां उनका राब्ता जमीन से मुकम्मल तौर पर टूट गया। ये एक मामूल की बात थी, क्योंकि चांद की दूसरी तरफ सिग्नल जमीन तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन इस खामोशी के दौरान उन खलाबाजों के हेडफोन्स में एक ऐसी आवाज आना शुरू हुई जो किसी भी तरह नॉर्मल नहीं थी। वो आवाज किसी मशीन की खराबी या रेडियो की गड़बड़ जैसी नहीं थी, बल्कि वो एक सीटी बजने जैसी अजीब और डरावनी आवाज थी। वो आवाज इतनी वाज़े और अजीब थी कि खलाबाजों ने उसे खलाई मौसीकी का नाम दिया। वो तीनों एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या तुमने वो सीटी की आवाज सुनी? क्या हमें ये बात नासा को बतानी चाहिए या वो हमें पागल समझेंगे? ये आवाजें तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहीं और फिर जैसे ही राब्ता बहाल हुआ, वो आवाजें खत्म हो गई। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि यह वाकया सिर्फ अपोलो 10 के साथ नहीं हुआ, बल्कि जब अपोलो 11 के पायलट माइकल कोलिंस चांद के गिर्द चक्कर लगा रहे थे, तब भी उन्होंने बिल्कुल वैसी अजीबोगरीब आवाजें सुनी थी। ये आवाजें उस वक्त आई जब वो चांद के साउथ पोल यानी जनूबी कुतुब के ऊपर से गुजर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे कोई अनजानी ताकत इन्हें कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, या शायद इन्हें खबरदार कर रही हो। शुरू में लोगों को लगा कि यह शायद इनका वहम है या कोई तकनीकी खराबी, लेकिन जब साइंसदानों ने इन वाकयात पर गौर किया तो एक अजीब बात सामने आई। इन दोनों वाकयात में एक चीज मुश्तरक थी, और वो थी उस जगह की लोकेशन। जब ये दोनों वाकयात पेश आए तो खलाई जहाज चांद के साउथ पोल के आसपास थे। ये वही साउथ पोल है जहां सूरज की किरणें कभी नहीं पहुंचती और वहां हमेशा साया और अंधेरा रहता है। यहां तक कि इंडिया का चंद्रयान 2 भी जब चांद के इसी साउथ पोल पर उतरने की कोशिश कर रहा था तो आखिरी लम्हात में पुरस्कार तरीके से क्रैश हो गया था। कई सालों तक लोग इसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझते रहे, लेकिन हाल ही में जब साइंसदानों ने इस इलाके का गहराई से जायजा लिया तो इन्हें चांद की सतह के नीचे अजीबोगरीब गोल दायरे नजर आए, जो देखने में किसी बहुत बड़ी जेरे जमीन कॉलोनी या किसी खलाई अड्डे जैसे लगते थे। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या अपोलो मिशंस के दौरान सुनी जाने वाली वो आवाजें वाकई किसी दूसरी दुनिया की मखलूक की तरफ से भेजी गई वार्निंग थी? क्या वो इंसान को चांद पर आने से रोक रहे थे? दोस्तों, ये सवाल इसलिए भी आम है क्योंकि 1972 में अपोलो 17 के बाद से आज तक यानी पिछले 50 सालों में कोई भी इंसान दोबारा चांद पर नहीं गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि हम अरबों मील दूर कहकशाओं की तस्वीरें ले सकते हैं। हमारे पास जदीद रॉकेट हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, लेकिन जब बात आती है हमारे पड़ोसी चांद की, जो सिर्फ चंद लाख किलोमीटर दूर है, तो हम वहां जाने से क्यों कतराते हैं? क्या इसकी वजह बजट की कमी है? ये बात मानना मुश्किल है, क्योंकि नासा को आज भी हर साल अरबों डॉलर्स का बजट मिलता है, जिससे आसानी से चांद पर मिशन भेजा जा सकता है। तो क्या वजह है कि नासा ने अचानक चांद से मुंह मोड़ लिया? बहुत से साजिशी नजरियात मानने वालों का कहना है कि शायद नासा ने अपनी पिछली लैंडिंग्स के दौरान चांद पर कुछ ऐसा देख लिया था जो इतना खौफनाक और डरावना था कि इनकी दोबारा वहां जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। शायद इन्हें वहां कोई ऐसा साइन बोर्ड मिल गया था जिस पर लिखा था कि यहां इंसानों का आना मना है। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम तारीख के पन्नों को पलटें तो हमें कुछ बहुत ही अजीब तस्वीर मिलती हैं जो इन मिशंस के दौरान ली गई थी। मिसाल के तौर पर फरवरी 1967 में एक मिशन के दौरान ली गई तस्वीर में चांद की सतह पर एक अजीब सी इमारत नुमा चीज नजर आती है। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ऊंचा टावर या मीनार चांद की सतह से निकल रहा हो और उसका साया भी जमीन पर पड़ रहा हो। इसे दी शार्ड का नाम दिया गया था। माहिरीन कहते हैं कि यह महज रोशनी और साय का खेल है, लेकिन देखने वालों को यह किसी कुदरती पहाड़ से ज्यादा किसी मसनूई इमारत जैसा लगता है। इसी तरह अपोलो 15 की एक तस्वीर में ऐसा लगता है जैसे चांद पर कोई दीवार बनी हुई हो या किसी तबाहशुदा इमारत के आसार हो। इन तस्वीरों को देखकर यह यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि चांद सिर्फ एक बंजर पत्थर है। आए दिन चांद की सतह से साइंसदानों को ऐसी फुटेज मिलती रहती हैं जिनमें अचानक कोई तेज रोशनी चमकती है और फिर गायब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई वहां से लेजर लाइट मार रहा हो या सिग्नल दे रहा हो।
ये रोशनियां बिल्कुल वैसी लगती हैं जैसे किसी पावर स्टेशन की फ्लड लाइट्स हो जो अचानक जलती और बुझती हैं। लेकिन सवाल यह है कि चांद की इस सतह पर जहां जिंदगी का नामो निशान नहीं है, वहां ये लाइट्स कौन जलाता है? दरअसल 1959 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला खलाई जहाज भेजा था, जिसने चांद की उस छुपी हुई साइड की पहली झलक दुनिया को दिखाई थी। चांद की पिछली साइड बहुत ज्यादा खुरदरी थी और वहां अनगिनत गड्ढे मौजूद थे। ऐसा लगता था कि इस साइड पर सदियों से बहुत ज्यादा बमबारी होती रही है। इसके अलावा साउथ पोल पर कुछ ऐसे गड्ढे भी हैं, जैसे कि शेकल्टन क्रेटर, जो इतने गहरे हैं कि इनके अंदर सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। वहां हमेशा घुप अंधेरा रहता है। अब अगर वहां कुछ पुलिसार मौजूद भी है तो उसे कैमरों से देखना नामुमकिन है, जब तक कि कोई खलाई जहाज बिल्कुल इसके अंदर जाकर ना उतरे। यही वजह है कि इंडिया के चंद्रयान 2 मिशन ने इसी साउथ पोल पर उतरने की कोशिश की थी, ताकि तारीख बदली जा सके। और फिर जो हुआ वो सब हम जानते हैं। खलाई जहाज का राब्ता टूट गया और मिशन नाकाम हो गया। कुछ लीक होने वाली रिपोर्ट्स ये दावा भी करती हैं कि अपोलो मिशंस के दौरान खलाबाजों ने वहां तश्तरियां या यूएफओस देखी थी जो इनके जहाज का पीछा कर रही थी। एक रिटायर्ड फौजी अफसर ने तो यहां तक दावा किया था कि 1971 में नासा ने एक ऐसी तस्वीर ली थी जिसमें साफ तौर पर एक यूएफओ को देखा जा सकता था, लेकिन नासा ने उस तस्वीर को कभी आवाम के सामने पेश नहीं किया और इसे टॉप सीक्रेट करार देकर दबा दिया। उस वक्त ऐसा करना शायद जरूरी भी था, क्योंकि अगर आवाम को पता चल जाता कि चांद पर हम अकेले नहीं हैं तो पूरी दुनिया में खौफ व हिरास फैल जाता। इसके अलावा साल 2011 में नासा ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम ग्रेल था। इस मिशन का मकसद चांद की कश्य शकल का नक्शा बनाना और यह देखना था कि चांद अंदर से कैसा है। इस मिशन ने जो डाटा भेजा उसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। 2019 में जब इस डाटा का बगौर जायजा लिया गया तो पता चला कि चांद के साउथ पोल के नीचे जमीन की सतह से सैकड़ों किलोमीटर गहराई में एक बहुत ही भारी और बड़ी चीज मौजूद है। वो सीधा आकर चांद के साउथ पोल से टकराया। यह टकराव इतना शदीद था कि उसने वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया, जिसे आज हम एटकन बेसिन कहते हैं। टकराने के बाद वो शहाब साकिब चांद की सतह पर बिखरने की बजाय चांद के अंदर धंस गया। चूंकि वो लोहे का बना हुआ था और बहुत भारी था, इसलिए वो चांद के मेंटल यानी अंदरूनी तह में फंस गया और आज 4 अरब साल गुजरने के बाद भी वो वहीं मौजूद है। क्या नासा वाकई हमसे कुछ छुपा रहा है या फिर ये सब साइंस का खेल है? क्या मुस्तकबिल में जब इंसान दोबारा चांद पर जाएंगे तो उन्हें वहां सिर्फ बंजर जमीन मिलेगी या फिर किसी कदीम तहजीब के आसार इनका इंतजार कर रहे होंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए।